हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूँ और आज निर्देशांक ज्यामिति दूरी सूत्र का 7A और साधित प्रश्न का 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष O का निर्देशांक 0,0 तथा A का निर्देशांक 3√3 यानी 3,√3 है, तो इसका तीसरा शीर्ष क्षेत्रफल एवं ऊंचाई बताए। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम खींचते हैं। डायग्राम यहां पे हम खींच लिए। डायग्राम खींचने के बाद इसमें हम OAB और O का निर्देशांक है 0,0 और A का है 3,√3 और B का है x, y मान लिए। यहां पर लिखेंगे कि माना कि B का निर्देशांक x, y है। इसमें हम ये जानते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि OB, OA और AB ये तीनों आपस में बराबर होगी। तो तीनों से हम पहले इसकी दूरी निकालेंगे। तो पहले OB का हम निकालेंगे। OB का दूरी जो होगा 0 - x का दी होल स्क्वायर प्लस 0 - y का दी होल स्क्वायर, जो कि यहां पर OB है, ये OB है। और बराबर में फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं बराबर में। तो ये दूरी OA का 0 - 3 का दी होल स्क्वायर और 0 - √3 का दी होल स्क्वायर बराबर AB का अब निकालेंगे दूरी। AB का दूरी जब निकालेंगे तो यहां होगा 3 - x का दी होल स्क्वायर और √3 - y का दी होल स्क्वायर। इस तीनों पर रूट है, तो इस तीनों के रूट को हम हटा लेंगे। ये भी हटा दिए, ये भी हटा दिए। और हटाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर यानी 9 और ये हो जाएगा 3। और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और यहाँ पर हो जाएगा 6x और यहाँ x स्क्वायर, फिर यहाँ से 3 - 2√3 y प्लस y का स्क्वायर। इतना मेरा आ गया। इसको लिखेंगे x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 12। और इसको लिख सकते हैं पहले सजाकर, यानी x स्क्वायर, y का स्क्वायर, फिर उसके बाद लिखेंगे -6x, फिर y वाले को लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे अंक वाले को। तो अंक वाले को जोड़ेंगे तो ये तो 12 हो रहा है। अब एक समीकरण मेरा यहां से मिल रहा है क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो एक समीकरण मिल गया यहां पर कि x का स्क्वायर बराबर 12, यानी ये पहला समीकरण। और एक समीकरण मेरा जो है वो इस दोनों को बराबर करने पे मिलेगा। तो बराबर करने पे जब मिलेगा तो हम इसको अब बराबर करेंगे, यानी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x और -2√3y प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ ये चीज देखना है कि ये तो दोनों का मान मेरा कितना है, इसका तो मान 12 है, तो यहाँ पर हम 12 रख दिए। -6x -2√3y
प्लस 12 बराबर 0। अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 24 माइनस 6x माइनस 2√3y बराबर 0। अब यहाँ से इसको भेज देंगे उधर तो माइनस 6x माइनस 2√3y और यहाँ से हो जाएगा माइनस 24। यहाँ से माइनस 2 कॉमन तो यहाँ बच जाएगा 3x और माइनस √3y और यहाँ से हो जाएगा माइनस 24। यानी माइनस 2 कॉमन लिए तो 3x और माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा √3y। यहाँ से 3x प्लस √3y बराबर माइनस 24 बटा माइनस 2 कटेगा तो ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। 3x बराबर लिख सकते हैं कि 12 माइनस √3y, क्योंकि इसको जब भेजेंगे उधर तो माइनस हो जाएगा तो x बराबर मेरा प्राप्त होगा 12 माइनस √3y बटा 3। ये मेरा दूसरा समीकरण हुआ। अब ये मान हमको इसमें रखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 जो है समीकरण x² प्लस y² बराबर 12 है। इतना जब आ गया तो अब x का ये मान रख देंगे 12 माइनस √3y बटा 3 का दी होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इधर 12। इसको ये दोनों पे रूट है तो इसको पूरा डिटेल से हम तोड़ रहे हैं, मतलब दोनों पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर तो करेंगे 9 होगा। अब इसको a माइनस बी दी होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और यहां हो जाएगा 24√3y। फिर यहां से हो जाएगा 3y का स्क्वायर और बटा में 9 प्लस y का स्क्वायर और यहां लिख देंगे 12। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम गुना कर देंगे, बटा का जोड़ बटा 9 और यहाँ हो जाएगा 12। 144 माइनस 24√3y और यहाँ से 9 और 3 12y का स्क्वायर और ये 12 में 9 में गुना होगा तो 12 9 108। अब पहले सबसे पहले इसको लिखेंगे 12y का स्क्वायर माइनस 24√3y और उसके बाद फिर इसको लिखते हैं यानी 144 को और माइनस 108 बराबर 0। 12y का स्क्वायर माइनस 24√3y और ये घटेगा तो ये 36 आया। अब इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन लेंगे तो y का स्क्वायर यहाँ से 2√3y और यहाँ से बढ़ती आई 36 बराबर 0। अब इसको 12 को बराबर के बाद भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से इसका गुणनखंड तोड़ लेंगे। गुणनखंड तोड़ने के पहले a प्लस बी दी होल स्क्वायर पे इसको बना लेंगे। तो इसको अगर बनाएंगे a माइनस बी दी होल स्क्वायर पे जाएगा तो ये हो जाएगा y और माइनस √3 का दी होल स्क्वायर।
ऐसे तोड़ेंगे तो ऐसे ही आएगा मान। आप भी तोड़ सकते हैं, अगर तोड़ेंगे तो इतना मान आएगा। अब ये स्क्वायर इस पे चल जाएगा तो y माइनस √3 हुआ बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा √3। y का मान मेरा आ गया √3। √3 आ गया तो अब ये मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, तो हमारा निकल जाएगा x का मान। रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 आया है x बराबर 12 माइनस √3y बटा 3। अब इसमें मान रखेंगे तो यहाँ तो 12 हुआ माइनस √3 और y का मान है √3 और यहाँ पर 3, तो यहाँ से 12 और ये गुना करेंगे तो 3, यहाँ से 3 तो ये घटेगा तो 9 बटा 3 कटेगा तो 3 आया। तो b का निर्देशांक, b के निर्देशांक आया x का मान 3 और y का मान √3। अब हमको सबसे पहले तीसरा तो शीर्ष मिल गया, जो तीसरा शीर्ष है वो 3√3 है, जो कि यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे जरूरी है भुजा। तो भुजा सबसे पहले निकालेंगे। तो भुजा निकालने के लिए भुजा कोई भी हो सकता है, AO हो सकता है, OB हो सकता है। तो यहां से हम AO ही निकाल लेते हैं। AO बराबर दूरी जो निकलेगा O होगा 0 माइनस 3 का दी होल स्क्वायर। 3 माइनस, इसको लिखेंगे 3 माइनस 0 और फिर √3 माइनस 0 का दी होल स्क्वायर, यानी मेरा जो मान आएगा AO का मान वो कुछ अलग तरह का आएगा, यानी मान जो होगा AO का मान जो होगा वो 3 3 9 और यहाँ से 3 यानी 12। 12 का वर्गमूल जो होता है रूट में है, तो 12 का वर्गमूल यानी 2√3 इकाई, 2√3 इकाई आया। अब इसके बाद हम चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर लिख दिए √3/4 और भुजा मेरा कितना है 2√3 का दी होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं √3/4 और ये 4 12 कटेगा तो 3, यानी 3√3 वर्ग इकाई। दूसरा भी मेरा आंसर मिल गया। अब तीसरा ज्ञात करना है। तीसरा क्या निकालना है? ऊंचाई। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको 2 चीज सबसे जरूरी है जानना। एक तो आधार और एक होता है क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
1/2 आधार गुने ऊंचाई। यहां से हमको निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर लिख सकते हैं 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा में आधार। अब इसमें हम मान रखेंगे 2 और क्षेत्रफल आया है कितना 3√3 और आधार मेरा क्या है, कोई भी भुजा आधार है उसका, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो ये भुजा है मेरा 2√3। तो इससे ये काट दिए, 2 से 2 काट दिए, तो ये 3 इकाई आया ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी हुई 3 इकाई। अब आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन 12 को सॉल्व करेंगे। साधित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है इस प्रकार, दर्शाइए कि 4 क्रमागत बिंदु P2, और Q का दिया हुआ है 3, 4 और R का दिया है -2, 3 तथा S का दिया है -3, -2। एक समचतुर्भुज के शीर्ष है। क्या PQRS एक वर्ग होगा? चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल भी बताए। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 4 क्रमागत मतलब होता है क्रम से, बिंदु PQRS एक समचतुर्भुज के शीर्ष से। तो सबसे पहले तो हमको सिद्ध करना है ये कि ये समचतुर्भुज के शीर्ष है या नहीं है। सेकंड क्या करना है, क्या PQRS एक वर्ग होगा, ये भी सिद्ध करना है, होगा या नहीं होगा इसको बताना है। फिर उसके बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बताना है, चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल भी बताए। तो सबसे पहले हम चलते हैं समचतुर्भुज पे। तो समचतुर्भुज में मान लीजिए ये समचतुर्भुज का हम डायग्राम बना दिए। यहां लिख दिए P, यहां Q, R और S। यहां लिख दिए 2, -1, 3, 4 और -2 और फिर 3 है, उसके बाद -3 और -2। ये डायग्राम बना दिए, जहां जो मान है वहां रख दिए। रखने के बाद अब हमको ये सभी भुजा ज्ञात करना है और इसका ये विकर्ण भी ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो पहले सबसे पहले PQ को निकालेंगे, फिर QR को निकालेंगे, फिर RS को निकालेंगे, फिर SP को निकालेंगे।
फिर उसके बाद पी आर को निकालेंगे और फिर निकालेंगे एस क्यू को। तो सबसे पहले पी क्यू को निकालेंगे तो ये लिखेंगे कि 2 माइनस 3 का दी होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 और माइनस 4 का दी होल स्क्वायर। ये घटेगा तो माइनस 1 का दी होल स्क्वायर, ये माइनस 5 का दी होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 1 और ये हो जाएगा 25, यानी आया रूट में 26 इकाई, यानी रूट 26 इकाई। नेक्स्ट जो है क्यू आर, क्यू आर का निकालेंगे 3 प्लस 2 का दी होल स्क्वायर, फिर 4 माइनस 3 का दी होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 का दी होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 का दी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 25 और 1, यानी ये भी आया 26, रूट में 26 इकाई। आर एस को जब निकालेंगे तो यहाँ हम इसका मान लिख दिए आर एस। अब इसमें इसको घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 प्लस 25 यानी 26 रूट में 26 इकाई। अगला एसपी जब चलेंगे तो -3 और -2 का दी होल स्क्वायर, -2 प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, -3 और -2 का दी होल स्क्वायर, फिर -2 और प्लस 1 का दी होल स्क्वायर। अब इतना लिखने के बाद इसको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5 का दी होल स्क्वायर और -1 का दी होल स्क्वायर, यानी 25 प्लस 1 यानी रूट 26। रूट 26 का वर्गमूल होगा नहीं, यानी 4 भुजा इसकी आपस में बराबर हुई। तो इससे ही सिर्फ पता नहीं चलेगा कि ये समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण भी निकालना सबसे जरूरी है। तो हम विकर्ण को अब निकाल लेंगे। पी आर 2 प्लस 2 का दी होल स्क्वायर -1 -3 का दी होल स्क्वायर, यहाँ 4 का दी होल स्क्वायर -4 का दी होल स्क्वायर, यहाँ 16 और 16, ये हो जाएगा 32। 32 का वर्गमूल होता है 4 रूट 2 इकाई। फिर उसके बाद एस क्यू -3 और -3 का दी होल स्क्वायर, -2 -4 का दी होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -6 का दी होल स्क्वायर और -6 का दी होल स्क्वायर। तो ये हुआ 36 और ये हुआ 36। 36 जोड़ेंगे तो 72। 72 का वर्गमूल 6 रूट 2 इकाई। अब यहाँ पे हम जांच करेंगे कि ये समचतुर्भुज है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मेरा ये बराबर है पी क्यू, क्यू आर और आर एस और उसके बाद एस पी, ये चारों भुजा आपस में बराबर है। और यहाँ पर पी आर नॉट इक्वल टू क्यू आर, एस आर, एस क्यू है ना, एस क्यू है, पी आर नॉट इक्वल टू एस क्यू, यानी ये दोनों विकर्ण भी बराबर नहीं है। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है
और विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, वो सम चतुर्भुज कहलाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि अतः पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। अब हमको जांच करना है क्या पी क्यू आर एस एक वर्ग होगा, तो लिखेंगे कि नहीं, पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका विकर्ण एक समान नहीं है। क्योंकि वर्ग का विकर्ण जो होता है एक समान होता है और चारों भुजा बराबर होती है। तो यहां तो चारों भुजा तो बराबर है मगर वर्ग विकर्ण इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये वर्ग नहीं है। अब चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बताना है, तो हमको क्या चीज मिला, ये सम चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज यहां पर लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यानी 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। यहां पर लिख दिए 1/2 पहला विकर्ण, तो पहला दो ही विकर्ण है पी आर और एस क्यू। तो पी आर का है 4√2 और दूसरे का है 6√2। दोनों विकर्ण लिख दिए और यहां से अब हम क्या करेंगे, 1/2 लिख दिए और इसको गुना करेंगे, 6 चौका 24 और √2 में √2 से तो 2 से 2 कट गया, ये 24 वर्ग इकाई। मेरा आंसर है 24 वर्ग इकाई। अब इसके बाद क्वेश्चन 13। साधित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 13 अब सॉल्व करेंगे। तेरह नंबर क्वेश्चन। आज के वीडियो में टोटल साधित प्रश्न आज खत्म कर देंगे। क्वेश्चन है क्या बिंदु -2,4, 2,3, -4, -1 तथा 4,0 एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है? यदि हाँ तो क्या
यह चतुर्भुज आयत होगा। क्वेश्चन है क्या बिंदु -2,4 -4 और 2,3 फिर -4, -1 तथा 4,0 एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है? यदि हाँ तो क्या यह चतुर्भुज आयत होगा? तो हम सबसे पहले इसको ए बी सी और डी मान लेते हैं। तो पहले हम इसकी दूरी निकालते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और विकर्ण निकालेंगे, एक होगा ए सी और एक होगा बी डी। तो सबसे पहले ये ए बी है, ए और बी, तो -2, -2 का दी होल स्क्वायर, -4 -3 का दी होल स्क्वायर, ये दूरी हो निकल रहा है। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 और ये 49, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 65 का वर्गमूल तो होगा नहीं, यहाँ इकाई लिख दिए, √65। BC चलेंगे जब तो 2 + 4 का दी होल स्क्वायर, 3 + 1 का दी होल स्क्वायर। अब यहाँ लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 36, यहाँ 16, यानी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52। 52 का वर्गमूल होता है 2√13। उसके बाद सीडी का निकालेंगे, ये सीडी है -4 का दी होल स्क्वायर +-1 -0 का दी होल स्क्वायर, यहाँ -8 का दी होल स्क्वायर -1 का दी होल स्क्वायर, ये 64 + 1, यानी ये भी मेरा आया 65 इकाई रूट में। डी ए तो ये लिखेंगे 4 + 2 का दी होल स्क्वायर, 0 + 4 का दी होल स्क्वायर, 6 का दी होल स्क्वायर और 4 का दी होल स्क्वायर, 36 और ये 16, 36 को 16 को 52। 52 का वर्गमूल 2√13 इकाई। AC अब ज्ञात करना है, तो A और C ये हुआ, तो यहाँ से लिखेंगे -2 + 4 का दी होल स्क्वायर, फिर -2 + 1 का दी होल स्क्वायर। AC का हम निकाल रहे हैं, AC का 2, अब फिर +4 का दी होल स्क्वायर, -4, यहाँ होगा -4 + 1 का दी होल स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे 2 का दी होल स्क्वायर और यहाँ से -3 का दी होल स्क्वायर, यानी 4 + 9, यानी हो जाएगा 13, रूट में 13 इकाई। यानी AC -2 + 4 और उसके बाद -4 + 1 का दी होल स्क्वायर, यानी ये 2 का स्क्वायर और वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 4 और 9 4 13। यहाँ तो मैंने निकाल दिया पहले AB, पहले चेक कर लेते हैं AB का ये है, तो ये -4 और ये 65, ये सही है। BC का हम निकालेंगे तो 2 + 4 और 3 + 1 यानी 6 और ये 4, तो 36, फिर
36 और 16, 36 16 52। इतना मेरा अभी मान हुआ। ये बी सी, ये ए है, ये बी है, सी है, डी है। ए का निकल गया, बी का निकल गया, बी का और बी सी का ये है 2, 2 + 4 का दी होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का दी होल स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 36 52 हो जाएगा। 52 का वर्गमूल 2√13। सीडी का निकालेंगे, सीडी का निकालेंगे तो सी और डी ये है, तो 4 - 4 का दी होल स्क्वायर माइनस 1 और 0 का दी होल स्क्वायर, ये 8 1 यानी 65। डी ए तो 4 + 2 और 0 + 4 यानी ये 6 और 4 का स्क्वायर 36, तो ये 52 हुआ। ठीक है, यहां तक ये 4 भुजा निकल गया। अब यहां से विकर्ण निकाले, तो विकर्ण निकाले तो इसका आया 13, विकर्ण एक आया 13, एसी निकाले तो आया मेरा 13। एसी चेक कर लिया जाए, एसी यानी 2 और यहां से 3, तो ये 4 3 3 का 9 13। बीडी, बीडी निकालेंगे, बीडी निकालेंगे तो देखते हैं बीडी कितना हो रहा है। बीडी, बीडी यानी 2 - 4 का दी होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 - 0 का दी होल स्क्वायर, यानी -2 का दी होल स्क्वायर और यहां से 3 का दी होल स्क्वायर, यानी ये 4 और ये 9, ये हो जाएगा 13 रूट में। यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें 2 भुजा आपस में आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर आ रही है। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए ए बी, और ए बी के बराबर मेरा है सी डी, और एक भुजा है बी सी जो है वो डी ए के बराबर है। तो इससे पता चल रहा है कि ए बी और ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, बी सी जो है डी ए के बराबर है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है, और ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, यानी इसका विकर्ण भी बराबर है। तो जब विकर्ण बराबर होता है तो आयत वो कहलाता है, समानांतर चतुर्भुज नहीं कहलाता है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि यह समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, क्योंकि इसका विकर्ण बराबर है या समान है, इसका विकर्ण समान है। अतः यह एक आयत है। क्या चीज है? आयत है। तो यहां हम लिख दिए कि यह आयत है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यह भी कि समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। यदि हाँ तो क्या यह आयत, यह चतुर्भुज आयत होगा? तो नहीं। अगर समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष होगा तो ये आयत नहीं हो सकता था, क्योंकि ये विकर्ण तो नहीं ना है। इस वजह से
विकर्ण, इसका आयत का विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। तो इस तरह 13 नंबर क्वेश्चन समाप्त। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। चौदह नंबर क्वेश्चन दो तरह से दिया हुआ है। एक बार लिखा है उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 3,0 तथा -3,0 से जिनकी दूरियों का योग 8 है, अथवा फिर दूसरे तरह से दिया हुआ है x तथा y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जब बिंदु P का x, y से बिंदु A का 3,0 तथा -3,0 की दूरियों का योग 8 है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल यानी साधित प्रश्न का 14 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है और अगले वीडियो से जो स्टार्टिंग होगा वो चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब इसमें क्वेश्चन है, दो तरह से क्वेश्चन दे सकता है। उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए बिंदु 3,0 तथा -3,0 से जिनकी दूरियों का योग 8 है, या अथवा x तथा y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जब बिंदु P x, y से बिंदु A का निर्देशांक 3,0 तथा -3,0 की दूरियों का योग 8 है। अब यहां से चलते हैं, मान ज्ञात करेंगे क्योंकि ये दो बिंदुओं की दूरी का जोगफल कितना दिया हुआ है 8। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां से एक तो मेरे को मिला P और एक मिला A और एक B मिला, ये और ये दोनों की दूरियों को जोड़ने पर दिया है 8। P का दिया है निर्देशांक x, y, A का दिया है 3,0 और B का दिया है -3,0। तो यानी कहने का मतलब है कि ये दूरी और ये दूरी दोनों को जोड़कर कितना है 8 इकाई।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि PA प्लस PB बराबर 8। अब इससे हम मान को ज्ञात करेंगे, इससे दूरी निकालेंगे PA को, x माइनस 3 का दी होल स्क्वायर, y माइनस 0 का दी होल स्क्वायर, फिर उसके बाद PB का निकालेंगे तो x प्लस 3 का दी होल स्क्वायर, y माइनस 0 का दी होल स्क्वायर और यहाँ पर 8। इसको तोड़ेंगे सूत्र पे, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y का स्क्वायर यानी 8 यहाँ पर। अब जोड़ घटाव देखते हैं, होगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब इसके आगे हमको बढ़ना है। यहाँ पे अब क्या करेंगे कि इसको पहले सजा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और फिर इसको भी सजा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब एक को किसी को भेज देंगे बराबर के बाद, हम क्या किए कि इसको भेज देंगे 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम यहाँ पे इसको वर्ग करेंगे।